सभी साथियों तो पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। पहली दफा ही मिला हूँ, उसके बाद मैं आपसे कल हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई यहाँ पर, क्योंकि ये 2 तारीख से बजट जो है इसके बारे में चर्चा हुई और राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा की क्या है और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, काफी तफसील में चर्चा हुई। तो जो और बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार करने की बात कही, कोई कॉल अटेंशन की, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए असेंबली में क्या क्या चीजें मुद्दे उठने हैं, इस बात की चर्चा की। फिर इसका अब ठीक है, हैं? फिर दोबारा शुरू कर, क्या नहीं सुना तुमने? तो ये इश्यूज कल हुए और एडजॉर्नमेंट मोशन वगैरह हमने की। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है। हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी पड़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी का तो अभी इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक तरह से गिरदावरी नहीं। इन्होंने असेसमेंट किया कि 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूँ और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया है और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई ना, तो निकासी का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की तो मतलब बिजाई भी नहीं हुई, यहाँ इतना काम खराब है। हेलो, करता हूँ। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता आ रहा है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में भी उन्होंने कहा कि ये CMI जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि CMI की रिपोर्ट का यूपी में तो वहाँ के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी CMI की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे CMI की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार गलत कह रही है। लेकिन एक हकीकत है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से हरियाणा में बढ़ रही है। बहुत सारे, आप अकेले फरीदाबाद में देखो, बहुत सारे तो इंडस्ट्री बंद करके चले गए हैं और इसमें दो राय नहीं। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर है पूरे देश में। और जो जो फैसला ले रहे हैं, जैसे हम तैयार करें, वो जन विरोधी फैसला ले रहे हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन का जो परिवार पहचान पत्र है,
उसके बहाने से बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई। यार 2-2 महीने से तो अभी पेंशन मिली नहीं। कल बयान आया बताते भी इतने दिन में मिलेगी, लेकिन वो बहुत सारे जो जिनको मिलनी चाहिए वो उससे वंचित हैं। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स MLO का घेराव कर रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रही, वो मांग रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने असेंबली में आश्वासन दिया था उनको, उसका इजाफा मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इजाफे की बात कही थी, वो मांग रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुमराह करने के लिए एक सबसे बड़ा धोखा जो है वो हरियाणा के युवाओं के साथ कर रहे हैं। आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि 75% हमने प्राइवेट उसमें किया, हालांकि वो स्टे कर रखा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश ऐसा, कई बार मैं कह चुका हूँ कि जो डोमिसाइल कहो या सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस कहो, जो 15 साल का है सारे प्रदेशों में, इन्होंने वो घटाकर इस काम के लिए 5 साल कर दिया 75%। इसका मतलब हरियाणा के यूथ को क्या लाभ होगा? हरियाणा के यूथ को लाभ कोई नहीं है। बल्कि हमने जो किया था HSI EMP 2011 में, हमने ये कहा था कि 75% जो है हरियाणा डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसमें सब थे इंक्लूडेड। इसमें तो 5 साल व्यक्ति, 5 साल तो आज कोई कहीं से आया है, एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा जवान हो गया, 5 साल में हो गया रेजिडेंस, उसको बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के यूथ का क्या मिलेगा? ये हरियाणा के यूथ को गुमराह किया जा रहा है। इसी प्रकार से खाली पद भरे नहीं जा रहे। जो घोटाले हुए हैं वो तो आपको मालूम ही है, चाहे वो सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज कमीशन हो, चाहे HPSC हो। खाली ऑफिसर के बदलने से तो नहीं घोटाला खत्म होता। ये रिपोर्ट जो है, मैं हमने मांग करते हो भाई CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में हो तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। काफ़ी असेंबली में भी इस बात की हुई, इस बात की हमने चर्चा की। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, मैं बता चुका हूँ। और बहुत सारे गरीब बच्चों को भी वो नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। और हेल्थ में आज हरियाणा 11वें नंबर पे पहुंच गया, जो कि बड़ा टॉप पर था हेल्थ सर्विसेज में। आज 11वें नंबर पे पहुंच गया। अकेले शिक्षा में जो कहते हैं बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अकेले जो शिक्षा विभाग में है 46,000 पद खाली हैं, 46,000। लेकिन उसके उनके भरने की तरफ कोई कार्रवाई नहीं। बसों की, जैसे बसों की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई रोडवेज की, आम आदमी को कोई ऐसा फैसला इन्होंने किया जो उनके लाभ का हो। और आपका ये देखें, स्टेट लायबिलिटीज जो है वो 2,500 करोड़ ना 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा होने जा रही हैं। और ये GSDP के उसमें 30% से ज़्यादा है, जबकि 14-15 में हार्डली 14% था, दुगना। ये जबकि GSDP और बजट कई गुना बढ़ चुका है, कम होना चाहिए था। लेकिन ये डेब्ट ट्रैप में प्रदेश को धकेलते जा रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द स्टेट। इसी प्रकार से जो आपके इसमें एजुकेशन में जो 6% GSPG का अलॉटमेंट होना चाहिए था, इन्होंने 2% से फालतू कभी किया ही नहीं। और अभी इस बजट में देखेंगे कितना देंगे। इसी प्रकार से हेल्थ के एलोकेशन भी घटी थी पिछली बार। तो अब के मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ में, एजुकेशन में, हेल्थ में तो खास तौर पे जैसे कोरोना काल से गुजर रहा है प्रदेश, इसमें एलोकेशन बढ़ाएं। और सोलर उस पे एनर्जी पे जो है वो करें। रूफ टॉप्स पे शहरों में लगा रहे हैं, तो गांव में भी वो स्कीम लाना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने जो बनाया भाई लाल डोरे की ज़मीन का रजिस्ट्री करेंगे, वो जो परिवार पहचान पत्र के चक्कर में जो ये कर रहे हैं,
वो बड़ा झगड़ा पैदा कर रहे हैं आपस में। एक मकान है, उसमें 5 भाई रहते हैं, 5 भाई हैं, तो वो एक आदमी का नाम करेंगे, कल को होगा झगड़ा तो वही रह गया, एक आदमी का नाम लिख देते हैं। ऐसे बहुत इस बात उसको कन्फ्यूजन है, उसको दूर करना चाहिए इनको। वो उस तरफ कोई ध्यान इधर उधर नहीं दे रहे। और जो आपका बजट का जैसे मैं चर्चा कर रहा था, डेब्ट जो है विच वॉज 17.35 ऑफ कंसोलिडेटेड फंड इन द ईयर 13-14, वो 30.80 को एक्सीड कर चुका है 20-21 में, और 22 में अब क्या होगा देखते हैं। इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट जो नील होना चाहिए था अब तक, जो ये लेके आए थे जीएसडीपी का 1% के करीब था पहले, वो भी बढ़कर 3.83 हो गया 20-21 में, 21-22 में। तो ये इस प्रकार से ना आमदनी बढ़ रही है इनकी, कर्जा ही कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2% था जीएसडीपी का, वो आज 3.83 हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो डेब्ट ट्रैप में प्रदेश को धकेला जा रहा है, जबकि कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे को लगता हो कि भाई यहाँ ये खर्चा कर रहे हैं, ये आ रहा है। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जो 13-14 में था वो तो 54,675 करोड़ था, और 21-22 में ये जो है 8 साल के बाद दुगना ही हुआ है, जबकि होना चाहिए कई साल। तो इस प्रकार से कोई भी इनका चाहे आंकड़े उठाओ चाहे परफॉर्मेंस उठाओ, एक किस्म से नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और डेब्ट ट्रैप में फंसाते जा रहे हैं प्रदेश को, और ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। कोई रूरल उसमें डेवलपमेंट में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई उसमें नहीं है। और सड़कों का तो हाल आपको पता ही आज प्रदेश में क्या है। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि भाई सड़क का ठेका जो मैंने सुनाया है उस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो पूरे प्रदेश की 2 पार्टियों को दे दी गई, और वो काम भी नहीं हुआ उनका। आज परफॉर्मेंस क्या है उनकी? परफॉर्मेंस की किसी के पास रिपोर्ट नहीं है। तो मैं तो जैसे हमारे समय में, मतलब ये तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने में लगे हुए हैं। हमारे समय में जो एग्रो मॉल बने थे, वो एग्रो मॉल वो जिस पर्पज से बनाया था भाई किसान लाए अपना सामान बेचे, उसको किसान को भी फायदा हो, जो खरीदार हैं कंज्यूमर को भी फायदा हो, ताज़ा वो मिले और जल्दी मिले। बिजली के मीटर बदल रहे हैं, वो लोग कहते हैं जी मीटर तो इसे लगा दिए अगर धूप में चलने लग जाए, रात की जरूरत ही नहीं है, ऑन करने की जरूरत ही नहीं, धूप में ही मीटर चलते हैं। तो इस किस्म से ये आपके है। और सबसे बड़ा जो किसानों से वायदा किया था, ये जो किसान आंदोलन हुआ, ये वायदा था वो सारे केसेस हम वापस लेंगे। अब तक केस चल रहे हैं, वापस नहीं लिए गए। और जो कंपनसेशन की बात कही थी वो भी नहीं दी गई किसानों को, बल्कि ये उम्मीद रखते थे हम भाई ये जो रखा है इन्होंने एनसीआर में 10 साल का ट्रैक्टर की भी कर दी। ट्रैक्टर तो 10 साल में कर्जा भी नहीं उतरता ट्रैक्टर का, तो उसको उनको जाना चाहिए एनजीटी में, उसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। और जो वायदा किया था पिछले सेशन में कि भाई एक कमेटी बनाएंगे हम, हाई पावर्ड कमेटी, क्योंकि
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा गया था कि भाई कोई भी ऑक्सीजन कमी से डेथ नहीं हुई कोरोना उस पीरियड में। तो जब आपने सबूत दिए, आप लोगों के लिखे हुए अखबार दिए कि भाई कोरोना में डेथ हुई है अलग अलग जिलों में, तो ये वायदा किया था भाई एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और वो फिर से ही रिपोर्ट देगी। वो कहाँ कमेटी है? जितने घोटाले हुए, घोटाले पे इन वो कोई SIT बना दी, किसी की रिपोर्ट आई नहीं। चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो, अब रजिस्ट्री का इतना बड़ा घोटाला है, हम शुरू से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं इतने तहसीलदार सस्पेंड करे हैं, इतने नायब तहसीलदार सस्पेंड करे हैं, इतने पटवारी करे। पटवारी का हमारा क्या मतलब है भाई? पटवारी का हमारा क्या मतलब है? रजिस्ट्री करिए। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, और अब भी मैं कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा घोटाला है रजिस्ट्री का कोरोना काल में, हजारों करोड़ का। इसी प्रकार से जो इसमें माइनिंग का कितना घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है वहाँ। मैं तो स्वयं देख के आया डाडम में, और फिर उसको चलाने की तैयारी कर रहे। उसके साथ ही खानक है, खानक HSIDC के पास है। अगर आज ये खानक को शुरू कर दें तो डाडम का घोटाला खत्म हो जाएगा, प्रदेश में लोगों को मटेरियल मिलने लग जाएगा, सस्ता मटेरियल मिलेगा। लेकिन उसको नहीं चला रहे क्योंकि यहाँ खुली लूट मची है। इसी प्रकार से माइनिंग में आपने देखा रेत की माइनिंग का NGT ने कितने सवाल उठाए अरावली के मामले में। तो आप कोई भी विषय उठा लो, कहीं भी जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो ये सारे मुद्दे जो हैं असेंबली में हम उठाएंगे और बड़े जोर शोर से उठाएंगे। हमारे सभी साथी हैं 22 तारीख को, 22 का ना, सभी साथियों ने कहा भाई हम अपनी तैयारी करके आएंगे, क्या क्या करना है तैयार करेंगे। 22 तारीख को फिर CLP की मीटिंग होगी और उस दिन पूरी कोई कमी रह गई हो या कोई विषय रह गया होगा तो साथी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और प्रदेश में भी पता करके आएंगे। जैसे मैंने बताया अभी कंपनसेशन का 505 करोड़ 550 करोड़ कह दिया खरीफ की फसल का। रवि का तो अभी गिरदावरी नहीं कराई, एक पैसा नहीं गया गिराई। कब जाएगा भाई? अगले की एक फसल खराब हो गई, अब दूसरी फसल खराब हो गई। मतलब किसान तो इतना परेशान है और MSP मिलती नहीं उसको। MSP की तरफ कोई ध्यान ही नहीं, कोई ऐसा फंड नहीं बनाते जो MSP का गैप ये पूरा कर सके। तो इस वास्ते ये इन टोटलिटी है। हाँ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बिल्कुल लोग परेशान हैं, कोई उनको उचित वो नहीं मिल रहा। तो कोई ऐसा कदम ये नहीं उठा रही है। तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। दिस गवर्नमेंट इज परफेक्ट इन डूइंग इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड मतलब इनका यही है, एक ही पॉलिसी इन्हें पकड़ रखी है इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा। लुक बिजी, डू नथिंग, दिस इज देयर पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। नील परफॉर्मेंस। तो इस हमारे सारे साथी इस बात को बड़ी जोर शोर से उठाएंगे और इस सरकार के जो है पोल खोली जाएगी, क्या है असलियत विधानसभा में पता लग जाएगा। और किसी साथी का सवाल हो तो हो सकता है।